तो आज हम लोग 14वें अध्याय से शुरू करेंगे। 14वां अध्याय हमारा है गुण त्रय विभाग योग। गुण त्रय मतलब प्रकृति के जो तीन गुण हैं, त्रय मतलब तीन, और गुण मतलब गुण, प्रकृति के गुण, जहाँ से प्रकृति सृष्टि की रचना हुई, वो कैसे हुई, उसकी पूरी व्याख्या उस तीन गुणों के हिसाब से बताई गई है। कैसे कौन सा गुण आत्मा को बांधता है, पकड़ता है, उसकी चर्चा इसमें विस्तार से बताई गई। सबसे पहले सृष्टि की रचना कैसे हुई इस बारे में बताया गया है। तो भगवान कहते हैं, यानी ब्रह्म कहते हैं, यानी परमेश्वर कहते हैं कि उत्पत्ति स्थान मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति को उस उत्पत्ति स्थान योनि शब्द से इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि उस मूल प्रकृति में जीव रूप गर्भ का स्थापन मैं करता हूँ, भगवान कहते हैं। और जब उस योनि में यानी मूल प्रकृति में जीव रूप गर्भ यानी कि जो आत्मा है, ये देही है, उसका स्थापन मैं करता हूँ, तो उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, यानी कि पूरे संसार की सृष्टि की रचना होती है। भगवान कहते हैं यहाँ पर संपूर्ण योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं, 14वें के चौथे में श्लोक में जितने शरीर पैदा होते हैं उनकी माता तो मूल प्रकृति है। तो सवाल में आ सकता है कि इनमें से माता कहा गया है, तो मूल प्रकृति को माता कहा गया है, जबकि बीज स्थापित करने वाला मैं यानी कि परमात्मा पिता हूँ। तो माता और पिता यानी कि प्रकृति और परमेश्वर पर ब्रह्म की चर्चा यहाँ पर की गई है। उसके बाद कहते हैं प्रकृति से जो उत्पन्न हुए हैं, अब जो तीन गुण की चर्चा है, गुण त्रय। गुण त्रय में कहा गया है, भगवान कहते हैं कि प्रकृति से जो उत्पन्न हुआ है तीन गुण, सत्व, रज और तम। कहते हैं ये जो तीनों गुण हैं, ये अविनाशी देही को, यानी कि जिसका विनाश नहीं हो सकता है, वो जो देही है यानी आत्मा, उसको देह में बांधता है, यानी इस शरीर में बांधता है। अब देही को आत्मा कहा गया है, देही को आत्मा। ये एग्जाम में अगर आ जाए देही को का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो आत्मा है, यानी पुरुष है। इससे ध्यान रखिए, देह मतलब जो ये शरीर दिखता है, देही मतलब जो ये आत्मा है, जो पुरुष है, वो देही है। उसको कौन बांधता है? तो सत्व, रज और तम, ये जो तीन गुण हैं, ये तीनों गुण इस आत्मा को इस देह में बांध देता है। कैसे बांधता है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। भगवान कहते हैं कि कैसे बांधते हैं ये तीनों गुण। तो कहते हैं सत्व गुण जो है उस वो निर्मल है, वो प्रकाशक है, निर्विकार है। और ये सत्व गुण जो है अपने निर्मल और प्रकाशक निर्विकार होने की वजह से आत्मा को सुख की अनुभूति दिलाता है, उसको ज्ञान की डोर से बांधता है। उसको कहता है कि देखो, हमारे साथ जुड़ोगे तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा, तुम्हें बड़ा ज्ञान होगा। और इस तरह से लुभा करके सत्व गुण आत्मा को पकड़ता है, उसको बांधता है। और रजोगुण क्या करता है? जैसे ही इस गुण से आत्मा बंधती है, वो देही बंधता है, वैसे ही रजोगुण क्या करता है? उसको कर्मों में लगा देता है। रजगुण का मतलब होता है ये चंचल होता है, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला होता है रजोगुण। और ये राग स्वरूप होता है, तो ये क्या करता है? उसे कर्मों में लगा देता है। तो कर्मों की आसक्ति से बांध देता है देही को कि ये कर्म करेंगे, वो कर्म करेंगे, बहुत सारे प्रलोभन दे करके। उसके बाद तमस गुण की बारी आती है। तमस गुण क्या करता है? चूंकि ये अज्ञान से उत्पन्न होता है, तो तमस गुण का काम होता है कि खूब सोना, निद्रा, जो जिस समय आपके शरीर में निद्रा हावी हो, प्रमाद हो, असमय, और लगे कि आप कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही, तो आप समझ लें ये उस समय आपके अंदर तमस गुण हावी हो रहा है। तो तमस गुण अपने आलस्य से, अपनी निद्रा से आत्मा को बांधता है। इस तरह तीन तरफ से सतरजतम हमला करके, डोर फेंक करके आत्मा को यानी देही को उस देह में बांध लेता है। इसी में आगे भगवान कहते हैं, यानी कि सत्व गुण सुख में लगा देता है, रजोगुण कर्म में लगा देता है, और तमोगुण क्या करता है? प्रमाद में लगाकर, आलस्य में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब ये मनुष्य जो है ये समझने लग जाता है कि मैं ही जो है ये शरीर हूँ। मनुष्य मतलब देही जो है, देह को अपना समझने लग जाता है, क्योंकि वो तीनों गुणों से अब परिपूर्ण उसके चक्रव्यूह में फंस गया हुआ है।
अब 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है कि कैसे कब कौन सा गुण बढ़ जाता है उसकी व्याख्या की गई है। कहते हैं तीनों गुण जो है सत रज तम एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है, ये बैठा नहीं रहता है, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करता है, अपनी सत्ता कायम करने की कोशिश करता है। तो कब किसकी सत्ता बढ़ती है वो देखिए, कहते हैं रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, यानी कि जब रजगुण और तमोगुण कम हो तो सत्वगुण अपने आप बढ़ जाएगा, यानी सत्वगुण दोनों को दबा करके बढ़ाने की कोशिश करता है। वैसे ही रजस गुण क्या करता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर तो अपना बढ़ जाता है। और तमस क्या करता है, सत्व और रज को बढ़ा दबा करके अपनी सत्ता कायम करता है। तो ये स्थिति हमारी आपकी सबकी बदलती रहती है। कभी हमारा सत्व गुण बढ़ा होता है तो मन बहुत अच्छा होता है, कभी रजोगुण बढ़ा होता है तो मन में जो है बड़ा लोभ उत्पन्न हो जाता है, तमस गुण बढ़ा बढ़ा होता है तो आलस्य आने लगता है। तो ये कब कैसे होता है उसकी चर्चा भी बताई गई, कैसे पहचाने कि अभी हमारा तमो गुण बढ़ा है, सत्व गुण बढ़ा है, या कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। उसके बारे में 11, 12 और 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब इस शरीर में प्रकाश और विवेक प्रकट हो जाए, यानी प्रकाश का मतलब होता है, यहाँ तात्पर्य है कि जब हमें सच सच दिखने लगे, यानी कि सच झूठ, अभी क्या होता है जब प्रकाश नहीं है तो हम झूठ को सच समझ लेते हैं, सच को झूठ समझ लेते हैं। कहते हैं कि जब वो प्रकाश उस पर पड़ता है तो आपको आपकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है, विवेक ऐसा प्रकट होता है कि आप सच को सच समझते हो। तब जब ऐसा मनोभाव हो, प्रसन्नता का मनोभाव हो, तब समझना चाहिए कि हमारा सत्वगुण बढ़ा हुआ है, यानी हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी के लिए हम कुछ गलत षड्यंत्र नहीं रचेंगे, हम बहुत मन प्रसन्न होकर के शांति से बैठे हुए हैं, या अपने कार्य में बिना आसक्ति रहित होकर लगे हुए हैं। जब ऐसी स्थिति आपके मन की हो तो आपको ये सोचना चाहिए, भगवान कहते हैं कि आपके अंदर सत्व गुण बढ़ा हुआ है। वही कहते हैं जब आपके अंदर लोभ बढ़ गया, कोई चीज को पाने की बड़ी इच्छा हो रही है, आपकी प्रवृत्ति बढ़ गई है कि हमें जो है इस चीज के प्रति हमारी प्रवृत्ति हो रही है, और कर्मों के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ने लग जाए, आप कोई कर्म करने लग जाते, नहीं हमें ये करना है, हमें नेट जीआरएफ निकालना है, या हमें पैसे कमाने हैं और आसक्ति के साथ कमाने हैं कि हमें गाड़ी खरीदनी है, अच्छे कपड़े खरीदने हैं, हमें घर खरीदना है, इसीलिए हमें काम करना है। तो आसक्ति रहित होकर के जब हम इन चीजों के प्रति लग जाते हैं, जब ऐसी स्थिति मन की हो जिस समय, उस समय समझना चाहिए, भगवान कहते हैं कि समझो कि तुम्हारा रजोगुण इस समय बढ़ा हुआ है। और कहते हैं कि जब आपको लगे कि अब अंधकार में सब उल्टा सीधा दिख रहा है, यानी कि जो सच है वो झूठ दिख रहा है, जो अच्छे भी आदमी है उनसे भी हम झगड़ पड़ते, उनको भी हमने दो बात सुना दिया, अपने दोस्त को भी दो बात सुना दिया, हमें अनिच्छा होती है कोई चीज बात करने, दोस्त ने कुछ कहा उन्हें भाई बात नहीं करनी है, अनिच्छा हम दिखाते हैं, मोह में फंस जाते हैं, और हमें निद्रा सताने लगती है, आलस्य में पड़ जाते हैं। तो कहते हैं जब ऐसी स्थिति तुम्हारी हो तो समझो कि तुम्हारे ऊपर तामसिक प्रवृत्ति, तामसिक वाला जो गुण है तमोगुण, वो बढ़ा हुआ है, यानी कि सत्व और रज दबा हुआ है उस दौरान। भगवान ये 3 श्लोक में इस बात को कहते हैं। अब कहा गया, देखिए इसी में सवाल ऐसे आ सकता है, सत्वगुण रजगुण दबा हुआ हो तो किसकी प्रधानता मानी जाएगी, तो वो जब दो दबा हुआ है तो तीसरे की प्रधानता मानी जाएगी। अब 14 का 17वां जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सत्वगुण से ज्ञान बढ़ता है, सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण है मतलब लोभ उत्पन्न हो गया, तमोगुण है तो प्रमाद और मोह उत्पन्न हो गए। 4 शब्द याद करने हैं, ज्ञान, लोभ, प्रमाद और मोह, बाकी तो है ही, लेकिन इस 17वें श्लोक में ये 4 शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जनरली इसको प्रमुखता से देखेंगे। अब क्या एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भगवद गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, लोभ, मोह, काम और मद। तो क्या होगा बताइए। लोभ। 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 लोभ होगा। कई बार हम लोग इसमें जो है मोह को भी इसी में जोड़ लेते हैं, ये मोह वाला जो है ना, कई बार हमें पता नहीं चलता है मोह जो है रजोगुण में आएगा या तमोगुण में आएगा। तो ये अभी 3 से 4 बार मन ही मन जप लीजिए
कि रजोगुण से लोभ बढ़ता है और तमोगुण से मोह और प्रमाद बढ़ता है। तो मोह वाला जहां आएगा वो तमोगुण में आ जाएगा, और लोभ जहां आ जाएगा वो रजोगुण में आ जाएगा। अब कहा गया सत रज तम तीन अवस्था है, यानी हमारी अवस्था हमेशा बदलेगी। कभी हम सात्विक गुण में होंगे, कभी तामसिक में, कभी राजसिक में। कहते हैं किस अवस्था में, कैसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी तो कौन सा लोक आपको मिलेगा, उसकी चर्चा भी की गई है। तो कहते हैं किस अवस्था में मौत होने पर कैसी गति होगी। तो कहते हैं जब आपकी सात्विक अवस्था है, आपको सात्विक अवस्था का ऊपर बता दिया गया है कि कैसी स्थिति हो मन की, तो आपको लगे कि सात्विक अवस्था है। कहते हैं उस स्थिति में जब आपका, यानी कि मौत के समय में जब सात्विक स्थिति आपकी होती है तो आप उत्तम लोक में जाते हैं। उत्तम लोक में यानी स्वर्ग लोक में जाएंगे, देवताओं की श्रेणी में जाएंगे। तो जो भी ऊपर के ऊर्ध्व लोक होंगे, ये 18वें श्लोक में भी कहा गया है, ये मनुष्य जो है ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, जो अपने से मनुष्य लोक से, जो मृत्यु लोक से जो ऊपर के लोक हैं उसमें आप जाएंगे। और कहते हैं जब आपकी राजसिक अवस्था होगी, उस समय अगर मृत्यु के समय आपकी अवस्था, मानसिक अवस्था राजसिक है, तब क्या होगा। तो कहते हैं फिर आप वापस जो है, राजसिक में क्या होता है, कर्म बंधन में बंधता है। और जो है कर्म बंधन में बांधने की वजह से आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती है, तो उन इच्छाओं के साथ आपकी मृत्यु हुई है। तो फिर आप उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मृत्यु लोक में ही आएंगे, यानी मनुष्य योनि में आपका जन्म होगा, ऐसा भगवान कहते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं अगर तामसिक अवस्था है, अगर मृत्यु के समय आप तामसिक अवस्था में हैं, तो कहते हैं ऐसे में अगर आपकी मृत्यु होती है तो आप मूढ़ योनि में आपका जन्म होगा। मूढ़ यानी कि अधोगति, मनुष्य से भी नीचे वाली गति होगी। पशु की योनि में आप चले जाएंगे, कुकर कुत्ते की उसमें, सुअर की उसमें, यानी पशु जिनको की जो मूढ़ होते हैं, जिनमें ज्ञान की कमी होती है, आप ऐसी योनि में पैदा हो जाएंगे। ये तामसिक अवस्था में जब आपकी मृत्यु होती है तब के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो भगवान अब आगे बता रहे हैं, अर्जुन ने सवाल पूछा है कि तीनों गुण से जब वो गुणातीत हो जाए, यहाँ गुणातीत शब्द का इस्तेमाल अर्जुन ने सवाल पूछने में किया है कि तीनों गुणों से परे, मतलब अब हमको, हमें पता चल गया कि हम ये तीनों गुण जो है हमें बांध कर रखे हुए हैं और हम तो कुछ और ही हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे जो है हमें इससे हटना चाहिए। एक तो उन्होंने, अर्जुन ने उपाय पूछा है, उपाय बताइए कि हम इसको कैसे अलग हो, इन तीनों गुणों से कैसे इसके बंधन से हम मुक्त हो जाए। और दूसरा अर्जुन ने ये पूछा है कि जब मुक्त हो जाएंगे तो उस मनुष्य का, उसका लक्षण कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे। तो भगवान ने दोनों जवाब दिया। पहले भगवान बताते हैं कि देखो उसके लक्षण कैसे होंगे, लक्षण के बाद उपाय बताते हैं कि तीनों गुणों से कैसे तुम्हें गुणातीत होना है। भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों से जब आप गुणातीत हो जाएंगे, परे हो जाएंगे, तो क्या होगा कि जो तीनों गुण, जैसे प्रकाश है वो सत्व का है, प्रवृत्ति जो है रज का गुण है, और तमोगुण का मोह है। तो कहते हैं ये तीनों के जो गुण है ना, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, इसमें अब शरीर है तो आपको कर्म तो करना है। कहते हैं इसमें आप प्रवृत्त भी हो जाएंगे तो भी आपके अंदर द्वेष नहीं होगा। उसके जो रिजल्ट होंगे कि हम काम में भी लगे हुए हैं, प्रकाश भी है, ज्ञान भी हमारे पास है, मोह भी थोड़ा है, लेकिन तीनों के लिए हम कर्म करेंगे, यानी बिना आसक्ति के कर्म करेंगे तो हमारे अंदर द्वेष नहीं होगा। यानी कि जैसे अर्जुन को कहा गया है कि तुम कर्म तो करो, ये सारा कुछ तो सब लोग तो मर चुके हैं पहले ही, मैंने मार दिया है, तुम्हें सिर्फ अब अपना कर्म करना है। तो वैसे ही कहते हैं कि प्रवृत्त होने के बाद भी, युद्ध करने के बाद भी हमें कोई द्वेष नहीं होगा। और प्रवृत्त नहीं होने पर क्या होगा, इच्छा नहीं होगी उसमें प्रवृत्त होने की। यानी कि दोनों ही स्थिति कहते हैं कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, हम उसमें बंधेंगे नहीं, हम उसके लिए ना शोक करेंगे, ना चिंता करेंगे, ना द्वेष करेंगे। उसके बाद 14वें अध्याय में, 23वें, 24वें और 25वें में और बताया गया है गुणातीत के लक्षण क्या है। ये गुणातीत के लक्षण, इसको मानेंगे हम लोग कि कहते हैं तीनों गुणों के प्रति वो उदासीन बना रहे, किसी भी गुण में उसका कोई लोभ मोह नहीं रहेगा कि हमें इस ये गुण अच्छा है या वो गुण अच्छा है। कहते हैं नहीं, सुख हो या दुख हो हमारे लिए सब बराबर है, किसी भी गुण में हमारी अब प्रवृत्ति नहीं रहेगी। सुख और दुख में जो पहले कहा गया है, हम लोगों ने दूसरे अध्याय में पढ़ा हुआ योग की परिभाषा में, कि सुख और दुख में समत्वं योग उच्चते, सम स्थिति में बने रहना, कहते हैं वो स्थिति हो जाएगी गुणातीत पुरुष की।
मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो या सोना हो, सब उसके लिए बराबर ही होगा। ये नहीं कि सोने का ढेर देखेगा, सोने का ढेला देखेगा तो बड़ा आकर्षित हो जाएगा, और मिट्टी का देखेगा तो दुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं। कहते हैं तीनों ही रख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसके लिए तीनों ही एक समान है। जो कोई उसकी निंदा करेगा, उसकी स्तुति करेगा यानी कि उसकी बड़ाई करेगा, या मान या अपमान कर देगा, तो कहते हैं उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वो सम बना रहेगा। मित्र और शत्रु के पक्ष में भी वो सम बना रहेगा, ना मित्र के लिए बहुत ज्यादा कुछ करेगा, ना शत्रु के लिए करेगा। वो दोनों स्थिति में सम बना रहे, वाजिब बात बोल करके अपना निकल लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहते हैं कि ऐसा जो मनुष्य होगा वो गुणातीत होगा, यानी गुणातीत की व्याख्या तो भगवान ने कर दी है। अब अर्जुन ने जो एक और सवाल पूछा था कि गुणातीत होने का तरीका बताएं प्रभु, इतने से काम नहीं चलेगा। आपने तीनों गुण बता दिए, तीनों गुण में बांध लिया वो बता दिए, अब मुझे बताइए कि गुणातीत हो गया वो भी बता दिया। अब गुणातीत होने का तरीका क्या है, कैसे हम गुणातीत हो जाएंगे, कैसे पुंडीक जी जो है सत्व रज और तम गुण से जो बंधे हुए हैं, कैसे तीनों से गुणातीत होकर के वो समाधि को प्राप्त करेंगे, कैसे हम आप समाधि को प्राप्त करेंगे। तो अर्जुन अपने बारे में यही सवाल पूछते हैं। तो भगवान यहाँ गुणातीत कहते का हैं मतलब क्या हुआ? 26वें श्लोक में कि जो मनुष्य अव्यभिचारी, यानी व्यभिचार मतलब गलत कर्मों में ना लगे हो करके, यानी कि सत्कर्म करते हुए जो कर्म ऊपर बताया गया हुआ है, भक्ति योग के द्वारा, यहाँ भक्ति योग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा। गुणातीत के लिए अगर क्वेश्चन आता है कि गुणातीत होने का उपाय क्या बताया है, कौन सा योग, तो भक्ति योग के द्वारा बताया है। मेरा सेवन करता है वह इन तीन गुणों का अतिक्रमण, मतलब इन तीन गुणों को भी पार कर जाता है इसके चक्रव्यूह से, और ब्रह्म की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल किया है, ब्रह्मा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ब्रह्म प्राप्ति का यानी परमेश्वर का, उस परम तत्व की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। कैसे, ये सब ध्यान देखिए। अव्यभिचारी होकर भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, और ऐसा करने पर वह तीनों गुणों को अतिक्रमण कर जाता है, तीनों गुणों का उस पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब उसके बाद कहते हैं इस अवस्था में जो कर्म, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि हमारी अवस्था कभी सात्विक होती है, कभी तामसिक होती है, कभी राजसिक होती है, और हम तीनों ही अवस्था में कर्म कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ कर्म करते हैं। चाहे मन की स्थिति कोई कभी भी कहीं भी होता है ना, कि स्वाति जी अभी किसी से मिली, किसी अपने दोस्त से बहुत अच्छे से बात कर रहे, और किसी दिन मिली तो बड़े गुस्से में कोई सवाल पूछा तो गुस्से में जवाब दे दिया। वो क्या है, सत रज और तम की वजह से होता है, और कोई कारण उसका नहीं है। कहते हैं कि इसमें जो आप कर्म करते हैं, सात्विक मनोभाव आपका है तब आपने कर्म किया, हाँ गुण के परे, और कर्म किया तब क्या होगा, उसका फल क्या होगा। राजसिक स्थिति आपकी बनी हुई है तब कर्म किया तो कैसा फल होगा। तो कहते हैं सात्विक अवस्था में जो आप कर्म करते हैं, उस कर्म का जो है फल निर्मल होता है। सात्विक अवस्था वाले कर्म का फल भगवान ने बताया है, ये निर्मल फल होगा, अच्छा फल होगा, सुखदायी फल होगा। और कहते हैं राजस अवस्था में जो कर्म किया गया है उसका फल दुखद होता है। अब कहते हैं तामसिक अवस्था में जब हम कर्म करते हैं, आलस्य में, प्रमाद में, मोह में काम करते हैं, देखिए लोभ जो है राजस में आ गया, मोह जो है तामस में आ गया, बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तब क्या होता है, तब जो उसका रिजल्ट होता है वो अज्ञान वाला रिजल्ट होता है। उससे ज्ञान तो छोड़ा, अज्ञान मतलब उससे पता ही नहीं चलता है कि वो क्या है क्या नहीं है। तभी तो भगवान ने कहा है तामस वाले जो है उसकी मृत्यु होती है तो वो मूढ़ योनि में, निम्न योनि में जाता है। अब सवाल यहाँ उठता है सत्व गुण से प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है सत्व गुण से, बताइए जरा इसका उत्तर। विवेक। सत्व गुण देही को देह से बांधता है, आलस्य से, सुख और ज्ञान से, कर्मों की आसक्ति से, मोह और आलस्य से। सुख और ज्ञान से। चार, और ज्ञान से। आगे बढ़ते हैं। अब 15वां अध्याय हमारा शुरू हो रहा है। 15वें अध्याय में हम लोगों ने एक चीज, इससे पहले सवाल उठा था, उल्टे उल्टा वृक्ष, उल्टा वृक्ष की चर्चा इसमें की गई है। तो किन्होंने पूछा था कि उल्टा वृक्ष क्या है, इसका क्या अर्थ हुआ, कैसे इसकी तुलना की गई है। तो उसके बारे में उस समय हमने कहा था जब आएंगे वहां पर तो पढ़ेंगे। अब देखिए 15वां अध्याय जो है इसका नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी जो पुरुष है
वो पुरुषोत्तम की स्थिति को कैसे प्राप्त करेगा उसके बारे में चर्चा है। तो उससे पहले इस संसार के बारे में बताया गया है। ये संसार क्या है उसकी पूरी व्याख्या की गई है, और उसको उल्टा पीपल का वृक्ष बताया गया है, और उसके लिए वृक्ष का एक नाम दिया गया है। उस नाम को ध्यान रखिएगा, याद करना है आप लोगों को। पहले उस नाम को देख लीजिए, वो है अश्वत्थ कल्प वृक्ष। वृक्ष। कौन सा नाम है? स्वत्व वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष। नाम है उस वृक्ष का, पीपल तो हम लोग कह लेते हैं, लेकिन नाम है अश्वत्थ वृक्ष। संस्कृत में जो भगवान ने इस्तेमाल, ये शब्द इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ क्योंकि कई बार श्लोक से सवाल पूछ दिया जाएगा, और हमने पढ़ा हुआ है पीपल का उल्टा वृक्ष, और आ जाएगा अश्वत्थ वृक्ष। अब उसकी जो संज्ञा दी गई है अश्वत्थ वृक्ष उसको कहा गया है। ये शब्द 2 बार 3 बार मन ही मन बोल लीजिए, अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष। ये वृक्ष कहा गया है इस उल्टे, यानी इस संसार को अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। इस संसार को ही वृक्ष कहा गया है, उसको कहा गया है अश्वत्थ वृक्ष। मैंने कई बार रिपीट कर दिया, आप लोग भी मन ही मन रिपीट कर लें। अब देखिए उस वृक्ष की थोड़ी सी झलकी जो बताई गई वो इस तरह से बताई गई है। यहाँ जो देख रहे हैं ये जड़ है ऊपर में, इस जड़ में कहते हैं भगवान अपने आप को मानते, कहते हैं कि ये जो जड़ है ना, ये मूल, यानी जड़ मतलब ये जो मूल है ये मैं हूं। ये मूल हो गए ब्रह्म हो गए, ये मूल हो गए भगवान हो गए, परमात्मा हो गए, परमेश्वर हो गए, और ये जड़ है। तो कहते हैं जड़ कौन है? इस संसार की उत्पत्ति हुई, इसका जड़ कौन है? जड़ तो परमात्मा है। अभी उन्होंने कहा है जड़ मैं ही हूँ, मैंने बीज स्थापित किया है। अब कहते हैं मैं जड़ हूं, तो उसके बाद तना जो है, जड़ के बाद ऐसे उल्टा वृक्ष है, तो मूल मैं हूं, और ये तना है, वृक्ष ऐसे उल्टा लटका हुआ है, और तना को कहा गया ये ब्रह्मा भगवान है। जो ब्रह्मा भगवान है वो तना है, ठीक है। और जो पत्तियां हैं वो वेद हैं। अब ये व्याख्या और हम लोग आगे देख लेते हैं, तो पहले शुरुआत में इतना समझ लें कि जो संसार है ये वृक्ष नहीं, संसार सर जड़ को क्या बताया? जड़ को परमात्मा बताया हुआ है। जड़ को क्या बताया? परमात्मा। परमात्मा मतलब भगवान खुद को जड़ बता रहे हैं कि मतलब मूल मैं हूँ, जड़ मैं हूँ, मैंने ही उत्पत्ति की है इस पूरे संसार की। तो मूल मैं हुआ ना, तो जड़ तो वही हुए, जड़ से ही तो ऊपर आएगा। तो कहते हैं कि मूल कौन है? भगवान है। हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा है। और हम नीचे लटके हुए पत्तों से, तो क्या करना है? नीचे से ऊपर बढ़ना, उस मूल की तरफ हमें बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे? पहले पत्तों को हटाएंगे, जड़ की तरफ बढ़ने के लिए तनाव को काटेंगे, सबको काटेंगे, काटते 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 हम तक परमात्मा तक बढ़ेंगे। काटने से तात्पर्य यह है कि ये जो वृक्ष है जिसकी तुलना जिससे विषयों से की गई है, आसक्ति से की गई है, उनको खत्म करना है। तो अब वो कैसे करना है पहले इसकी व्याख्या और देख लेते हैं, फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। 15वें अध्याय में कहते हैं ऊपर की ओर जड़ यानी मूल है, ऊपर की ओर जड़ है यानी मूल है। वो मूल क्या है? वो मूल मैं हूं, परमात्मा। परमात्मा। कहाँ भाग गया? कहते हैं वो मूल जो है मैं हूं, और नीचे जो है शाखा वाला वो संसार है। मूल तो मैं हूं और नीचे संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष है। अब सब फिर आ गया कि कौन सा वृक्ष है? अश्वत्थ वृक्ष है। देखिए अगर पीपल वृक्ष आ जाए पीपल लगाएंगे, अश्वत्थ वृक्ष वैसे ज्यादातर ये आ सकता है, तो अश्वत्थ वृक्ष को हम याद रखेंगे। तो नीचे ऊपर परमात्मा मैं हूं, और नीचे अश्वत्थ वृक्ष है संसार के रूप में। वेद इस वृक्ष के पत्ते हैं। अब जो वृक्ष के जो पत्ते हैं सारे वो वेद रूप में है, वो वेद हैं। जो इस बात को जानता है, यानी कि जो जानता है कि जो संसार रूपी जो पत्ते हैं वो वेद हैं, वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है, वो वेदों का मर्मज्ञ है। उसके बाद भगवान कहते हैं ये तो असली स्थिति है, लेकिन हो क्या रहा है? हो कुछ और रहा है। क्या हो रहा है? उस वृक्ष के जो गुण हैं, यानी कि प्रकृति है। अब संसार की रचना हुई तो उस सत्र स्तंभ की वजह से हुई है, उसी ने हमारे देही को बांध लिया है, हमारे अंदर जो देही है। तो कहते हैं वो सतरज तम जो गुण है, वो गुण और उनके जो विषय हैं, उनके जितने अब इंद्रिय वगैरह होंगे सारी उत्पत्ति हो रही है, महत की उत्पत्ति हुई, एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं वो सारे शाखाओं में बट गए हैं, और वो सारे शाखाएं जो है संसार में ऊपर नीचे बीच में सब जगह फैले हुए हैं।
तो वो वृक्ष जो है पूरा घनघोर वृक्ष बन गया है, ऐसा वृक्ष बन गया है जिसका ना आदि का पता चलता है ना अंत का पता चलता है। वो अनादि वृक्ष लगता है, उसका ओर छोर पता नहीं चलता। हर कोई इतना जीना चाहता है, अपने मन से पूछिए, आपको पता ही नहीं चलता है कि हम अभी मर जाएंगे। लगता है हम सारे भोगों को भोग करके, सारा कुछ हमारा हो जाए, भोग करके आएंगे। तो वही अनादि वृक्ष की तुलना ऐसे ही की गई है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार जो बांधने वाले विषय हैं वो चारों तरफ व्याप्त हैं, ऊपर नीचे सब जगह व्याप्त हैं। आपको कर्मों में बांध लेते हैं कि हमें जो है शादी भी करनी है, हमारा परिवार भी होना चाहिए, हमें अच्छी गाड़ी भी होनी चाहिए, अच्छा बंगला भी होना चाहिए, नेट जीआरएफ भी निकलना चाहिए। सब आसक्ति से रूढ़ होकर के हम काम कर रहे हैं, तो ये कर्म में बांध रहा है। यही संसार वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है। अब आगे कहते हैं भगवान कि 15वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में कि जिसका ना आदि है ना अंत है, उस अश्वत्थ वृक्ष को कैसे काटना है, क्योंकि हमें प्रभु तक पहुंचना है, उस मूल तक पहुंचना है। तो कहते हैं कि दृढ़ संकल्प कीजिए, दृढ़ शस्त्र के द्वारा काट दीजिए। और जब काटेंगे आप उस वृक्ष को, तब पता चलेगा, यानी कि आपकी आसक्ति, आपके जो कर्म बंधन है, उसको जब आप काटेंगे, अनासक्त भाव से कर्म करने लग जाएंगे, ये समझते हुए कि नहीं पर ब्रह्म का ही सब कुछ है, तब आपको परम पद की खोज करनी चाहिए। आपने उसको वृक्ष को काट दिया, अब परम पद की खोज कीजिए कि उस ब्रह्म कहाँ है, उस परम पद में जहाँ कि आप लौट कर वहां से वापस फिर नहीं आएंगे इस वृक्ष रूपी संसार में। यानी अश्वत्थ रूपी जो वृक्ष है, इसके संसार में आप दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। तो क्या करना, उसके लिए पहले तो उस वृक्ष को काटना है, और काटने के बाद परम पद की खोज करनी है, तब आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब भगवान यहाँ बता भी रहे हैं कि परम पद किसको प्राप्त होगा, क्योंकि परम पद की चर्चा कर दी है, तो परम पद प्राप्त किसको होगा वो भी बता रहे हैं। और परम पद किसे कहा गया है, वो परम धाम, वो भी चर्चा है इसमें। तो पहले तो कहते हैं जो मान मोह से रहित हो गया, जिसके अंदर ना मान पाने की इच्छा है, ना जिसके अंदर किसी चीज को पाने का मोह है, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को भी जीत लिया है कि अब किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति आसक्ति हुई, लेकिन वो आसक्ति तो है, अंदर अंदर है आसक्ति, लेकिन उस आसक्ति का उसके मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो जितेंद्रिय हो गया है। जो नित्य निरंतर परमात्मा में लगा हुआ का आसक्ति है तो है, ये आसक्ति भी परमात्मा को समर्पित, ये आसक्ति भी परमात्मा को समर्पित, जो भी आसक्ति है सब परमात्मा को समर्पित कर दे रहा है, उसके पीछे भाग नहीं रहा है। कहते हैं जो संपूर्ण कामनाओं इच्छाओं से रहित हो गया है, जो सुख दुख के फेर में अब नहीं फंस रहा है, वो परम पद को प्राप्त करता है। ये सब भगवान कहते हैं। अब कहते हैं कि परम पद जो है वो होता कैसा है, क्या है ये परम पद। तो भगवान कहते हैं, परम पद की व्याख्या करते हुए कहते हैं, उस परम पद को, वो परम पद ऐसा है कि उसको ना तो सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा अपने प्रकाश से उसको प्रकाशित कर सकता है, ना अग्नि उसको प्रकाशित कर सकती है। जिसको प्राप्त होकर जीव लौट कर संसार में कभी नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। यानी कि व्याख्या इतने में निपटा दिया है। वो अतुल्य है, अद्भुत है, उसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती है, वो व्याख्या से परे है, ऐसा वो परम धाम है, सुंदर है। अब कहते हैं, अब यहाँ तक परम धाम की चर्चा होगी। अब आगे बढ़ते हैं, जो इसमें और इम्पोर्टेंट है कि अभी शरीर जो है देही देह में बंधा हुआ है। तो कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या होता है, वो देही यानी वो आत्मा, उसका क्या होता है, वो कहाँ चला जाता है। और जाता है तो क्या अकेले चला जाता है, फिर तो उसको मोक्ष मिल जाना चाहिए, आत्मा निकल गया इस देह से तो क्या मोक्ष मिल जाता है। भगवान कहते हैं नहीं, मृत्यु होने पर आत्मा अकेले नहीं निकलती है शरीर से, उसको आत्मा जो निकलती है सूक्ष्म शरीर के साथ निकलती है। और सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं, कहते हैं जीवात्मा जब शरीर का त्याग करता है, तब मन सहित इंद्रियों, सभी इंद्रियों के साथ उसको ग्रहण करते हुए, उससे उसका भी अलगाव नहीं हुआ है, उसको ग्रहण करते हुए वो बाहर निकलता है, इस शरीर को छोड़ता है, और फिर उसे जो नया शरीर मिलता है उसमें वो प्रवेश कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने शरीर में जो उसके मन इंद्रिय थे, उसमें जितने विषय भरे पड़े थे, जितनी इच्छाएं भरी पड़ी थी, उसको लेकर के वो नए शरीर में जाएगा। तो नए शरीर में वो खाली नहीं गया है,
उसमें उसके पूर्व जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं, पूर्व जन्म की इच्छाएं पड़ी हुई हैं, पूर्व जन्म के उसके कर्म पड़े हुए हैं, और कर्मों का फल भी जो नहीं भोगा गया है वो भी पड़ा हुआ है, तो उसको भोगना भी पड़ेगा। तो इस तरह से बताया गया है कि आत्मा अकेले नहीं निकलती। अब ये उनके लिए है जिनको मोक्ष नहीं मिला है, उनकी चर्चा हुई। अब हम लोगों ने हठ योग में पढ़ा, वैश्वानर अग्नि की चर्चा हम लोगों ने पढ़ी हुई थी हठ योग के शास्त्रों में। गीता में भी वैश्वानर अग्नि की चर्चा है। तो कहाँ पर है, ये सवाल आ सकता है, गीता के, भगवत गीता के इस अध्याय में वैश्वानर अग्नि की चर्चा है। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में वैश्वानर अग्नि की चर्चा है। वैश्वानर अग्नि, भगवान कहते हैं वो वैश्वानर अग्नि मैं ही हूं, जो प्राण और अपान से युक्त हूँ, यानी खुद को प्राण और अपान से युक्त बता दिया। और प्राण और अपान से युक्त वो वैश्वानर अग्नि मैं हूँ, और मैं मनुष्य के शरीर में यानी तुम्हारे शरीर में मैं मौजूद हूँ, और 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो वैश्वानर अग्नि 4 प्रकार के अन्न को पचाता है इस शरीर में रहकर, और वो भगवान का खुद का रूप है। अब वो 4 प्रकार के अन्य, हालांकि इसमें नहीं कहा गया है वो 4 प्रकार के अन्य कौन है, लेकिन इसकी व्याख्या में हम लोगों को जानना चाहिए वो 4 प्रकार के अन्य कौन से हैं। वो भोज्य अन्न है, पेय है, चोष्य है और लेह्य है। भोज्य हो गए जो दांतों से आप चबा रहे हैं, रोटी चावल जो भी आप चबा कर खाते हैं। पेय में हो गया जो लिक्विड है, हलवा हो गया, दूध हो गया, वो लिक्विड चीजें है, वो पेय में हो गया। चोष में हो गया जो गन्ना को चूसते हैं, आम को अगर आप चूस रहे हैं तो चोष की श्रेणी में आ जाएगा, अगर आम का जूस पी रहे हैं तो पेय की श्रेणी में आ जाएगा। लेह्य में कहा गया है जो शहद को आप जब चाटते हैं तो लेह्य की श्रेणी में होता है। तो इस तरह से 4 जो अन्न है, ये चारों प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। और कैसे पचाता हूँ, और वैश्वानर अग्नि से। तो सवाल में आ सकता है कि 4 प्रकार के अन्न किस अग्नि से पचते हैं, और आपको उसमें दे दिया जाएगा 13 प्रकार की अग्नि होती है, तो 3-4 कोई अग्नि का नाम दे दिया जाएगा, और उसमें से एक वैश्वानर अग्नि भी होगी। तो ध्यान रखिएगा, हम गीता के अनुसार चल रहे हैं, हम वैश्वानर अग्नि पर टिक लगाएंगे। और 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, एक बात हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वेदों के बारे में, कि वेद जो है अपौरुषेय है, यानी कि किसी पुरुष ने वेद की रचना नहीं की है। तो वेद अपौरुषेय का मतलब, अब इसकी चर्चा भगवान ने कहाँ की है, हम क्यों कह रहे थे, तो गीता में भगवान ने कहा है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि मैं वेदों का करता हूँ, यानी वेदों का निर्माण मैंने ही किया है, मेरे द्वारा ही वेद का निर्माण हुआ है, कर्ता उसका मैं ही हूँ। अगर कोई पूछे कि वेद भगवान ने लिखा है, इसका सबूत कहाँ पे है, तो गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में है। भगवान खुद कहते हैं कि गीता को मैंने ही रचा है। आज 15वें तक ही रहने देते हैं, 16वां फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 16वां दैवासुर संपद विभाग योग है। इसमें दैवी प्रकृति आसुरी प्रकृति की विस्तृत चर्चा की गई है, उसको हम लोग कल देख लेंगे। कल 16वां 17वां 18वां तीनों हो जाए।